वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पे कैसा नेचर है उसको कैसे देखते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, बट सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पे नेचर कैसा होगा पावर सीरीज का उसको देखना थोड़ा टफ रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको पावर सीरीज दी हुई है समेशन z टू द पावर n फैक्टोरियल। पावर सीरीज जो है वो आप कह सकते हैं कि उसकी जनरल फॉर्मेट इस तरीके से होती है समेशन a n z टू द पावर n। दैट मीन्स अगर वेरिएबल की इंक्रीजिंग पावर है, ठीक है, सीरीज में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पावर सीरीज। n स्टार्ट कर सकते हैं आप 0 से 1 से, ठीक है। यहाँ पर जैसे 0 से इन्फिनिटी तक आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। 0 इसलिए मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अगर जब भी आप 0 से भी शुरू करेंगे तो भी यहाँ पर ये टर्म वेल डिफाइंड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 0 रखने पे कुछ दिक्कत आ रही है या टर्म डिफाइंड नहीं है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, या फिर 1 पर भी प्रॉब्लम है तो 2 से। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें इस पावर जनरल पावर सीरीज से, तो यहाँ पर z की पावर n है, यहाँ पर कितनी है, पावर n फैक्टोरियल। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग पावर में होना चाहिए। an जो है वो कोफिशिएंट है, यहाँ पर आप कोफिशिएंट को मान सकते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1, ठीक है। ये कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, कांस्टेंट सीक्वेंस हो सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, हो सकता है रियल नंबर्स दिया हो। z जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस जो है वो 1, दैट मीन्स कांस्टेंट सीक्वेंस दी हुई है। इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखें तो n इक्वल टू 0, जैसे ही 0 फैक्टोरियल इज़ 1, सो z टू द पावर 0 आप लिख सकते हैं, या फिर 1 प्लस, जब हम जैसे ही 0 रखेंगे आप तो 0 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है तो ये z में हो जाएगा ओपन। जब आप 1 रखेंगे तो z की पावर 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स z। जब आप 2 रखेंगे तो z की पावर 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स z स्क्वायर। जब आप 3 रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल इज़ 6। जब हम 4 रखेंगे तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, तो z की पावर 24। तो जब हम 5 रखेंगे तो z की पावर 120। तो कुछ इस तरीके से टर्म्स आ रही है। तो देखिए ये पावर सीरीज ही है, क्यों, क्योंकि z की इंक्रीजिंग पावर में है, ठीक है। बीच की टर्म्स मिसिंग है, ठीक है। जैसे z प्लस z 2z हो गया, तो अगर हम इसको फिर सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये इस तरीके से है 2z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 6 प्लस जेड टू द पावर 24 प्लस जेड टू द पावर 120, इस तरीके से, ठीक है। a नॉट, मतलब अगर हम a नॉट देखें, a नॉट का मतलब होता है a नॉट, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो a नॉट जेड टू द पावर 0 मतलब 1, a1 जेड, a2 जेड स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम a नॉट कहते हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म तो मिसिंग है, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई, 0। a1 कितना हो गया, जो z के साथ जुड़ा हुआ है कांस्टेंट, 2। a2 कितना हो गया, 1, यहाँ से आप देख सकते हैं। a3 कितना हो गया, 0, ठीक है, बिकॉज z क्यूब मिसिंग है, z4 भी मिसिंग है, z5 भी मिसिंग है। इसका मतलब a4, a5 ये 0 होंगे। a6 कितना होगा, बिकॉज z6 प्रेजेंट है, तो a6 कितना हो गया, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1, ठीक है। तो a6 कितना हो गया, 1। इसी तरीके से सारे a7 से लेकर 24 आ रही है टर्म, दैट मीन्स a23 जो है वो 0 होंगे। फिर a24 की वैल्यू 1, फिर नेक्स्ट 120 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये z की पावर 120, तो 120 से पहले 119 तक क्या रहेंगे, 0, फिर 120। तो इस तरीके से आपको पावर सीरीज दी हुई है और कांस्टेंट की सीक्वेंस कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। इसको अगर मैं सीक्वेंस में लिखूँ तो 0 2 1 0 0 0 1, ठीक है। फिर 0 0 0, फिर 24th टर्म पे 1 आएगा, फिर 0 0 0, 120th टर्म पे 1 आएगा। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। इसकी आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से है। पहला फार्मूला रेशियो टेस्ट से हम जो है यूज़ करके निकालते हैं, वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an प्लस 1 ओवर an। और एक फार्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो रूट टेस्ट से निकाला जाता है, मॉड an की पावर 1/n, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये अप्लाई करें या ये देखने के लिए आपको ये, बिकॉज यहाँ तो देखो दो सक्सेसिव टर्म्स को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस टर्म्स आ ही नहीं रही है, बिकॉज बीच की टर्म्स क्या है, मिसिंग है, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स मिसिंग है। तो आप जो रेशियो टेस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, ठीक है। हम क्या अप्लाई करेंगे, रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको नहीं अप्लाई कर सकते। 1/r लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रखना है आपको। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हर, मतलब a1 के
अलावा बाकी जो भी टर्म्स इसमें आएंगी उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होगा वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टर्म है, इसको इग्नोर करिए, हमको तो वैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an की वैल्यू देखनी है, तो वो तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा, 1 की पावर 1/n, लिमिट अप्लाई करने के बाद भी 1, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये है आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो जाएगा, सर्कल की इक्वेशन लिख लीजिए, z की टर्म में है तो मॉड z इक्वल टू r की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये सर्कल है सेंटर्ड एट 0 ऑफ रेडियस 1, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे, ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। इसको सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज हमने इससे पहले एक थ्योरम डिस्कस की है, उसको जाके आप ज़रूर देखिए। उसमें ये हमने प्रूव किया था कि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है तो इनसाइड दैट सर्कल, जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर सीरीज कन्वर्जेंट होती है एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली, आउटसाइड दैट सर्कल सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड ऑन द बाउंड्री केस डाउटफुल रहता है, आपको चेक करना है, ठीक है, सीरीज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे उस थ्योरम को यूज़ करके, पहला कंडीशन कि इनसाइड दिस सर्कल दैट मीन्स व्हेन मॉड z लेस देन 1 सीरीज इज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एक तो ये रिजल्ट आ गया, आउटसाइड दिस सर्कल सीरीज इज डाइवर्जेंट। और फिर आपको थर्ड देखना है ऑन द बाउंड्री, दैट मीन्स व्हेन मॉड z इक्वल टू 1 सीरीज का क्या नेचर है, ठीक है। सीरीज आपको दी हुई है समेशन z टू द पावर n फैक्टोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बाउंड्री पे चेक करना, z टू द पावर n फैक्टोरियल, n हमने स्टार्ट किया है 0 से इन्फिनिटी, बाउंड्री पे चेक करना है, इसका मतलब इन पॉइंट्स पे, ठीक है। इन पॉइंट्स पे आपको देखना है कि अगर z की वैल्यू इस सर्कल से लें तो ये सीरीज का फाइनाइट सम है या नहीं, ठीक है। पहले हम इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देख लेते हैं। किसी भी सीरीज की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए क्या करना होता है, आपको मॉड लगा लेना है पूरी टर्म पे, ठीक है। जैसे ही मॉड लगाएंगे, ये मॉड z अंदर ले लीजिए, पावर बाहर, तो मॉड z टू द पावर n फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और यहाँ पर मॉड z की वैल्यू 1 बिकॉज हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। तो ये सिंपली आ जाएगा समेशन 1 टू द पावर n फैक्टोरियल, दैट मीन्स समेशन 1। ये तो डाइवर्जेंट है, ठीक है, 1 को ऐड करना इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, दैट मीन्स डाइवर्जेंट। इसका मतलब सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है ऑन बाउंड्री, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑन बाउंड्री, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि बाउंड्री पे तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नहीं, दैट मीन्स कुछ पॉइंट्स को मैं लूँ तो क्या कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बाउंड्री के पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 1 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, और भी बीच में जो भी पॉइंट आए, जैसे 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, वो भी है एक पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। इस तरीके से इस सर्कल पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है, उन सब पे आपको चेक करना होता है। उन सब पे तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन ये 3-4 जो पॉइंट स्टैंडर्ड, इनको रख के मैं देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 1 जैसे ही रखेंगे तो 1 की पावर n फैक्टोरियल, -1 रखेंगे तो -1 की पावर n फैक्टोरियल, आयोटा रख के देख लेते हैं एक बार। जैसे आयोटा रखेंगे, आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। देखिए ये जो है ना पावर सीरीज, ये इस तरीके से खुलेगी, आयोटा, ठीक है, आयोटा की पावर जैसे ही 0 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो आयोटा स्क्वायर, इस तरीके से आयोटा 6 इस तरीके से आएगी, ठीक है। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट तब होती है, आपने पढ़ा होगा कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म 0 को टेंड करनी चाहिए, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन। अब यहाँ पर सीरीज ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब इसकी nth टर्म, अब इसकी तो हर टर्म क्या है, आयोटा की कुछ पावर है, ठीक है, आयोटा टू दी पावर सम n, ठीक है, वो 1 पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, 6, कोई भी पावर हो, लेकिन ये कभी भी 0 को टेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही आयोटा पे। इन द सेम वे अगर मैं -1 रखती तो -1 की पावर n फैक्टोरियल, तो भी क्या होता, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो हर टर्म क्या आएगी, -1 या +1, या तो इवन या फिर ऑड। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी, इसकी भी nth टर्म जो है वो 0 को कन्वर्ज नहीं कर रही, तो ये भी नॉट कन्वर्जेंट। तो आप बोल सकते हैं कि ये सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी नहीं है और कंडीशनली कन्वर्जेंट भी नहीं हो रही है इन सभी पॉइंट पे। तो सिंपली मैं लिख सकती हूँ कि इट इज़ डाइवर्जेंट ऑन द बाउंड्री, दैट मीन्स ऑन मॉड z इक्वल टू 1, सीरीज का नेचर कैसा है, डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है समेशन z टू द पावर 3n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है समेशन z टू द पावर 3n 1/2 टू द पावर n, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको n कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही 0 रखेंगे 2 टू द पावर 0, दैट मीन्स 1, तो वेल डिफाइंड है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो n को हम 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर अगर सीरीज का कंपैरिजन करेंगे तो an कांस्टेंट की सीक्वेंस 1/2 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पर पावर सीरीज में क्या है, z की इंक्रीजिंग पावर है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें n को जब 0 रखेंगे
तो 1, ठीक है। सेकेंड जब 1 रखेंगे तो 1/2 जेड क्यूब, जब 2 रखेंगे तो 1/4 जेड, जैसे ही जेड 6 1/8, जब 3 रखा तो जेड 9, इस तरीके से। दैट मीन्स बीच बीच की टर्म्स जो है वो मिसिंग है, ठीक है। जैसे जेड 4 जेड 5 मिसिंग है, जेड टू द पावर 7 जेड टू द पावर 8 मिसिंग है, यहाँ पर जेड की पावर 1 जेड स्क्वायर मिसिंग है। इसलिए इस बार भी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लगाने के लिए रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रेशियो टेस्ट में क्या रहता है, an और an+1 का यूज़ होता है। यहाँ पर वो टर्म्स मिसिंग है, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, रूट टेस्ट का। यहाँ पर अगर जनरल टर्म में लिखूँ तो क्या है, यहाँ पर a3n आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जेड की पावर 3n दी हुई है। तो जेड की पावर n अगर है, अपन सीरीज को इस तरीके से लिखते हैं, समेशन an जेड टू द पावर n, जेड टू द पावर n प्रेजेंट है तो उसके कोफिशिएंट को a सबस्क्रिप्ट में n इससे डिनोट करते हैं। यहाँ पर जेड की पावर है 3n, तो 1/2 टू द पावर n किसकी वैल्यू हो गई, a3n की, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इसे, ठीक है। अब अपन को रूट टेस्ट अप्लाई करना है। रूट टेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1/n, ये आपको वैल्यू देगा 1/r, दैट मीन्स 1 ओवर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज करना ये है कि an तो हर n के लिए तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आपको a3n की वैल्यू दी हुई है, तो आप उसी को रखिए, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a3n की वैल्यू है 1/2 टू द पावर n पावर 1/3n। अब जैसे इसकी पावर 1/3n है तो मैं इसको अंदर ले जाती हूँ 1/3n, यहाँ से हटा देती हूँ, n से n कैंसिल, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, कांस्टेंट है, n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। लिमिट भी जब आप निकालेंगे तो सिंपली 1/2 की पावर 1/3, ठीक है। तो 1/r कितना आ गया, 1/2 की पावर 1/3। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल गई, 2 की पावर 1/3। दैट मीन्स ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो मिलेगा वो मिलेगा मॉड z इक्वल टू 2 की पावर 1/3। इस रेडियस से बनाना है आपको सर्कल, सेंटर 0 रखते हुए, ठीक है, ओरिजिन को रखते हुए। ये मॉड z इक्वल टू 2 की पावर 1/3। अब आपको नेचर देखना है, तो इनसाइड दिस सर्कल अगेन सीरीज क्या रहेगी, एब्सोल्यूटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, आउटसाइड डाइवर्जेंट एंड ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री पे अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए हमको सीरीज को देखना है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे। पहले हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देख लेते हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए यहाँ मॉड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो पूरी सीरीज पे मॉड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 टू द पावर n पॉजिटिव है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड z टू द पावर 3n। मॉड z की क्या वैल्यू है, 2 रेज़ टू द पावर 1/3। चलो रख लेते हैं 1/2 टू द पावर n, मॉड z की वैल्यू हो गई 2 की पावर 1/3। ऊपर पावर लगी हुई है 3n, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर n, और नीचे भी है 2 टू द पावर n। ये सिंपली सम बचा 1 पे, ये तो इनफाइनाइट है, ठीक है, इट कन्वर्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स इट इज़ डाइवर्जेंट। तो सीरीज आप बोल सकते हैं कि नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट ऑन द बाउंड्री, ठीक है। सीरीज इज़ नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट ऑन द बाउंड्री मॉड z इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1/3। अब हम ये देख लेते हैं कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नहीं। दैट मीन्स इस सर्कल से हम कोई दूसरा पॉइंट चूज़ करते हैं, उन पॉइंट पर सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। सर्कल क्या है, मॉड z इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1/3। तो मैं कोई पॉइंट पिक कर लेती हूँ, जैसे z इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1/3 आयोटा। अब ये इस सर्कल पे लाई करेगा, बिकॉज जब आप मॉडुलस लेंगे तो मॉड 2 रेज़ टू द पावर 1/3 आयोटा, ये पॉजिटिव वैल्यू है 2 रेज़ टू द पावर 1/3, और मॉड आयोटा कितना हो जाएगा 1, तो 2 रेज़ टू द पावर 1/3। तो मॉड z कितना निकल के आ रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 1/3। तो ये पॉइंट उसी सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, बाउंड्री पे लाई कर रहा है। हमने इस पॉइंट को लिया। अब हम देखते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं इस पॉइंट पे। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, z की जगह हमको ये वैल्यू पुट करनी है, z टू द पावर 3n है, तो 2 रेज़ टू द पावर 1/3 आयोटा होल पावर 3n डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए पावर 3 है, ये 3n है, तो पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3, 2 की पावर n बचेगी, आयोटा रेज़ टू द पावर 3n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रहेगा समेशन i टू द पावर 3n n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब आपको ये देखना है कि ये सीरीज का सम फाइनाइट है या नहीं। तो ये इजीली देख सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि इसकी भी nth टर्म जो है आयोटा की टर्म में ही आएगी, आयोटा या फिर 1 - 1, ठीक है, इसी तरीके से रहेगा। तो जनरल टर्म जो है वो 0 को टेंड नहीं कर रही है, ठीक है।
सीक्वेंस की nth टर्म डज नॉट टेंड टू 0, दैट मीन्स दिस सीरीज इज़ नॉट कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट होती तो इसकी nth टर्म 0 को जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो आप बोल सकते हैं गिवन सीरीज इज़ डाइवर्जेंट, वो कंडीशनली कन्वर्जेंट भी नहीं आ रही, ठीक है। तो सीरीज इज़ डाइवर्जेंट ऑन बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री पे क्या है, डाइवर्जेंट है। इस तरीके से आपको ऐसी प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।